लोग। तो आज हम पढ़ेंगे मतलब प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी तो पता ही है, बट उसमें एक आती है मतलब इवेंट्स तो मालूम है हमको कि उसके बारे में तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि कौन सा इवेंट कितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मतलब उस इवेंट का होने का। तो उन इवेंट्स में से एक टाइप आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? पहली बात है इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसको बोलते हैं? लाइक अगर हमारे पास एक ए है एंड एक बी इवेंट्स है, ये दोनों इवेंट्स हैं और अगर हमको ऐसा कुछ तो दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद मतलब जब हाँ, बी हो बी रहा का है, पता चल गया, हाँ बी हो रहा है। जब अगर मतलब इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है जब बी हो चुका है। हम्म, मतलब और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है इस केस में कि जब बी हो गया है, तब समझो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने का कुछ तो पी है, हम्म, हाँ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो चुका है मतलब कुछ तो हम्म, क्यों समझ लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है तब चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर ये हो चुका है क्यों मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो चुकी है मतलब बी इवेंट हो चुका है, तब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने का चांस मतलब होने का प्रोबेबिलिटी उतना ही रहना चाहिए जब ये हो चुका है, और ये जब नहीं हुआ था तब भी इतना ही रहना चाहिए। अगर हम वेन डायग्राम से समझे तो ये ए है, ये बी है, और हाँ और एक है कि अभी तुम बोलोगे कि ये इंटरसेक्शन मतलब ये क्यों हुआ है, उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्यों हुआ है। तो अभी मैं एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो अपन ने पढ़ चुका है। तो पहले एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का किसी को ये लाइक ए ये बी है। अभी तू बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हो चुका है, हम्म, तो इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो जीरो ही हो जाएगा तब केस में, लाइक ये इस केस में जीरो ही होगा हम्म, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा। तो मतलब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था याद है हाँ, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये पढ़ा था फॉर्मूला। तो ये लगने के लिए मतलब ये लगने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहिए, हम्म, बट ए इंटरसेक्शन बी तो इधर हो ही नहीं रहा है। हम्म, हाँ, और हम बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सेम रहना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी इवेंट हो रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कुछ तो प्रोबेबिलिटी आ रहा है हाँ, जब बी हो रहा है, मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट हुए होंगे हम्म, क्योंकि इधर से तो जीरो ही आ रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हाँ, तो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये समझ गया। तो मैं एक केस ले रहा हूँ अभी, तो मैं एक केस लेता हूँ जिसमें इंडिपेंडेंट हो रहा होगा, लाइक इंडिपेंडेंस दो इवेंट्स का इंडिपेंडेंसी दिख रहा होगा। अगर मान लो हमारे पास तीन कॉइन्स है, हाँ, और सॉरी एक ही कॉइन है, मान लो एक ही कॉइन है, हाँ, और इसको हम तीन बार टॉस कर रहे हैं, तीन बार टॉस किया है इसको, तो हमारे केसेस क्या बनेंगे? एक कॉइन को तीन बार टॉस करने के बाद पहले तो हेड 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 टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और क्या होता है? टेल टेल हेड, हम्म, टेल हेड टेल, और कितना है? दो तीन चार पाँच छः सात आठ, नहीं नहीं नहीं, और एक और एक कौन सा होता है? हाँ, तो ये सारे केसेस बनेंगे हमारे हम्म, जब एक कॉइन को तीन बार टॉस करेंगे तो हमारा समझो एक इवेंट है जो बोल रहा है कि फर्स्ट ट्राई में मतलब हाँ, जो इवेंट है ए है वो बोल रहा है कि एटलीस्ट दो हेड आ रहे हैं, हाँ, मतलब इनमें से कौन से केसेस हो रहे हैं? एटलीस्ट दो हेड, मतलब ये भी हो रहा होगा, हम्म, ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, हाँ, इतने ही हो रहे होंगे। मतलब कितने हैं? एक दो तीन चार, चार केसेस हैं जिसमें एटलीस्ट
ये आ रहा है, मतलब टू हेड आ रहा है, तो इधर क्या है? और मैं बी इवेंट दूसरा ही बनाता हूँ जो कि इसमें अभी 4 ही आएगा, तो एक दो and एक दो तीन शट। तो अभी एक केस तो बन गया एटलीस्ट टू हेड है, तो दूसरा केस में लेता हूँ कि लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू टेल, मतलब टेल लेस देन और इक्वल टू 2 पर है। तो हमारा मतलब इसका मतलब क्या मतलब है, इनसे केसेस कौन से आ रहे हैं? इधर हेड हेड हेड, और ये तीनों क्या आ जाएंगे बी के लिए। तो इधर कौन सा है? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, आणि टेल टेल हेड, आणि टी 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 एच टी एंड हेड टेल हेड। तो अभी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 4/8 है, क्योंकि 4 केसेस तो आ गए। हाँ, तो 8 में से तो 4/8 है, हाफ हो गया। हाँ, अभी हमको इंडिपेंडेंसी का मतलब देखना है इधर। तो जब बी इवेंट हो रहा है, ये हो चुका है, और हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेम ही रखना है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब ए बी इवेंट हो चुका है, इसमें ए के कितने आए? ये 3 आए हैं। तो इन तीनों का बी इवेंट में कितना प्रोबेबिलिटी है? लाइक ये बोल रहा हूँ ए इवेंट भी, हाँ हाफ ही है। तो इन तीनों का इन 6 में 3/6, इन तीनों का 3/6 हाफ ही आ गया फिर से। हाँ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन बी हैज ऑकर्ड, हाँ मतलब बी हो चुका है और ए का प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुआ। ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। लाइक अगर 3 टॉस, एक कॉइन है, 3 बार टॉस किया, इवेंट क्या है? एटलीस्ट 2 हेड आ गए, और दूसरा इवेंट है टी लेस देन इक्वल टू 2। तो इसमें ये सब दिख रहा है अपन को। तो मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा वाले का कि हाँ, कि इफ A and B are independent, if A and B are independent, then A bar B या A B bar या A bar B bar, और कौन सा सकते हैं? B bar A bar, हाँ सेम सेम। नहीं हाँ 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 B हाँ, bar बी A बारी bar, बार, हाँ ये सारे भी इंडिपेंडेंट होंगे। हाँ, ये मेरा स्टेटमेंट है। अब तुम बोलोगे कि कुछ भी बोल दिया भाई, मैं कैसे करेंगे हम क्या? तो प्रूफ देखेंगे एक बार, इसको मिटा देंगे। तो मैं एक वेन डायग्राम से लिखा कि हमारे पास ये 2 इवेंट्स हैं, ए और बी। हमने क्या बोला है कि ए और बी आर इंडिपेंडेंट है, कुछ तो मान लेंगे इसका इसका इसका, और समझो n एलिमेंट्स है, मतलब n यूनिवर्सल है, तो इधर बाहर क्या बचा? n माइनस p प्लस q प्लस माइनस आर, ये बच गया बाहर। तो हाँ, तो हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ए बार एंड बी इंडिपेंडेंट है, वरना ये ए एंड बी बार इज इंडिपेंडेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं? हमको क्या चाहिए? ए व्हेन ऑकरिंग बी इज आल्सो पी ऑफ ए, ये चाहिए आपको। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारा फॉर्मूला क्या है? इंटरसेक्शन बी बार बाय पी ऑफ बी बार, ये हमारा फॉर्मूला है। और इसको
ये तो अपने ये है P है, ये तो आएगा, हाँ ठीक है। तो अभी ये क्या है, B बार क्या है, ये सब चीजें, हाँ तो इसको छोड़कर सारे बाकी क्या है, हाँ हाँ मतलब इस और इंटरसेक्शन विद A, मतलब क्या बचा है P, हाँ और नीचे क्या आ रहा है, हाँ नहीं बीच की, हाँ तो हम मतलब A इंटरसेक्शन B बार कितना होगा, ये बाहर का छोड़कर और इसका इंटरसेक्शन मतलब ये पार्ट बचा है, ये पार्ट बचा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है P, और ये चाहिए अपन को, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, बाहर का सब मतलब ये P भी आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है, B बार क्या होगा, P बाय P प्लस N माइनस P प्लस Q माइनस R बाय N, ये कटा P, तो हाँ तो N माइनस Q प्लस R बाय N, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ P बार, B बार, तो इसको इसमें डाला 1 माइनस Q माइनस R बाय N, ये आ गया हमारा, हाँ अभी अंतर में क्या करते हैं सर, हाँ तो ये वाला थोड़ा हल्की, तो स्टार्ट फिर से करेंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी R मानी, इसको इंटरसेक्शन वाला इसको P माना और इसको Q माना, तो हमको क्या चाहिए, सेकेंड वाला प्रूव कर दो, तो ये चाहिए अब उनको, पहले तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार B निकालूंगा, ये क्या होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B, हाँ हाँ ये पे तो ये निकालेंगे, ये A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी है P बाय N, प्रोबेबिलिटी है ना, तो P हाँ है, हाँ P P है, ओके, और इसका प्रोबेबिलिटी है B का Q P प्लस Q, हाँ ये यहाँ से दिख रहा है, और हाँ अभी फिर ये हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि पहले तो उस चीज को क्या लिख सकते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार बाय P ऑफ B बार, हाँ ये लिख सकते हैं, तो P ऑफ इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B बार क्या होगा, B को छोड़कर बाहर का सब, यहाँ पे क्या होता है माइनस R प्लस Q माइनस Q, ये बचे, हाँ यही तो ये नहीं, हाँ सारा हो गया, हाँ ये भी हल्दी है लास्ट में, हाँ हाँ और लगेगा, फिर इसका ये इंटरसेक्शन विद A का है, तो R ही बचा है, तो ऊपर में क्या R बाय N के साथ, तो प्रोबेबिलिटी है, और इसको ऊपर लिख, ये क्या बन रहा है R बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B N माइनस इसका क्या होता है B बार प्लस ये हो रहा है ना R, तो R कटेगा, हाँ तो R प्लस P प्लस Q प्लस R, तो R कटा, इसको थोड़ा R कटा, तो ये क्या बचा R बाय N माइनस P प्लस Q, ये चीज बन गई, P प्लस Q को हम कहाँ से, तो दिख रहा है क्या P प्लस Q, हाँ उधर ही, हाँ P प्लस Q को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि P प्लस Q इज इक्वल टू P बाय P ऑफ A, ये दिख रहा है, हाँ तो इसको इसमें डाल दो, चलिए R बाय N माइनस P बाय सॉरी P ऑफ A ऊपर जाएगा ना, तो P ऑफ A बाय T, P ऑफ A क्या है
तो ये आ जाएगा पी ऑफ को क्या लिखेंगे ये आर प्लस पी हाँ और तो इसको जल्दी करो आर बाय एन माइनस क्या लो पी बाय आर प्लस पी तो यहाँ से क्या है आर बाय उधर डालो एन आर माइनस एन पी प्लस एन पी और ये मतलब आर बाय ये दोनों तो कट गया आर बाय एन आर बच रहा है मतलब आर प्लस पी ये ऊपर आर प्लस पी क्या ये कटे पी प्लस आर बाय हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था पूरे इवेंट में पी प्लस आर बाय यहाँ से क्या दिख रहा है कि P of A when B is occurred, B bar is occurred is P of A. ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं B बार सॉरी हाँ ये हो गया हमारा ये दोनों इंडिपेंडेंट दिखा दिए तो हम क्या बोल रहे हैं ये दोनों भी इंडिपेंडेंट है तो इन दोनों का क्या लिख सकते हैं P of A bar when B occurred is equal to P of A बार आना चाहिए हाँ तो इसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा हाँ तो ये हो गया तो आखिरी वाला करेंगे प्रूफ आखिरी कौन सा है तो आखिरी वाला क्या हमारा क्या बोल रहा है कि P of B bar when A bar is occurred this is equal to ये होना चाहिए हाँ तो ये नहीं हमारा क्या होना चाहिए हाँ B bar होना चाहिए हाँ हाँ तो यहाँ पहला हम वापस हमारा पुराना वाला करेंगे P of A when B occurred is P of A intersection B by P of B ये कितना आ रहा है A intersection B P by P of B ना P of B क्या है P प्लस क्यू ओ यार तो आगे क्या करेगा अभी ये क्या बोल रहा है हमारा P of B bar intersection A bar by P of A bar हाँ तो अभी वेन डायग्राम को थोड़ा यार ये क्यू ये तो वैसे ही आर प्लस टी प्लस क्यू और ये हाँ तो हाँ पी ऑफ बी बार इंटरसेक्शन ए बार क्या बन रहा है बी बार क्या है बी बार ये बाहर का चीज है हाँ और ए बार क्या है कि इसको छोड़कर मतलब इसको छोड़कर बाकी का तो ये सब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है कि हाँ और बाहर का चीज ये क्या बेस जैम हो गई है तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे तो पी ऑफ बी बार ए बार बी तो लिखेंगे ए बार बी बार इंटरसेक्शन ए बार बाय पी ऑफ बी बार ये ठीक है ये आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे पी ऑफ ए यूनियन बी बार का इंटरसेक्शन ये लिख सकते हैं तो फिर बाय पी ऑफ बी बार हाँ इज इक्वल टू अभी यहाँ पे क्या आएगा दोनों को भी खेलती है 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी बाय हाँ पी ऑफ बी बार है तो हाँ पी ऑफ ए यूनियन बी ओपन हाँ फिर 1 माइनस इसको क्या लिख सकते पी ऑफ ए यूनियन बी को पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए हाँ ये लिख सकता है बाय पी ऑफ बी बार तो 1 माइनस हर एक को स्प्लिट करेंगे तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस माइनस पी ऑफ हाँ माइनस प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ बी बार ये हो गया
तो पहले इसको नहीं नहीं बराबर बाय पी ऑफ बी बार माइनस क्या बचता माइनस पी ऑफ प्लस माइनस माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ बी बार। ओके ये तो डी मॉर्गन, फिर यहाँ से वन हो जाएगा ये, और फिर इधर क्या लिखते 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय बी बार होता है। ये चीज़ बच रही है। तो अभी क्या कर सकते हैं, हाँ अभी क्या करेंगे 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये लिख सकते हैं। पी ऑफ ए कॉमन लो तो अंदर क्या बचता 1 माइनस पी ऑफ बी बाय 1 माइनस बी बार पी ऑफ बी। हाँ हाँ तो हाँ ते 1 एक ऐसे करना। हाँ तो इसका आना चाहिए नीचे, हाँ तो हाँ यही कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं हुआ है बस थोड़ा सा। फिर यहाँ पे हम इसको कॉमन लेने के बजाय हाँ इधर 1 माइनस पी ऑफ ए और इधर बी लेंगे, ठीक है। और इधर ए, ये भी ए और ये भी ए, सेम ही आएगा सेम शेप बट थोड़ा सा हाँ, ठीक है ये आएगा। और नीचे भी इधर ए बार ही आएगा, और इधर ए और इधर, तो ये तो क्या है डी मॉर्गन से, तो 1 माइनस पी ऑफ बी आ गया, ठीक है पी ऑफ बी बार यहाँ से आ गया। तो ये थे सारे प्रूफ्स इसके कि इन सबको कैसे प्रूव कर सकता है ना, मतलब लाइक ये सारे इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब सुनिए। तो ठीक, धन्यवाद आज की।